समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज़ मांग थी। ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने हैं? लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और आज सही माने में अम्बेडकर की आत्मा आज खुश होगी। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाते हुए अपना 20 साल पुराना फैसला पलट दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है और कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी शर्त, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान और स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं, तो फिर जाति के आधार पर तोड़े और पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? मायावती ने आगे कहा कि देश के SC, ST और OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का, सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वो इनके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद SC/ST एक्ट के आरक्षण के अंदर कोटा देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। उन्होंने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया उनमें से SC/ST वर्ग के कितने जज हैं? आप अगर वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए। तो दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और आज सही माने में अम्बेडकर की आत्मा आज खुश होगी कि जिस निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को जो सदियों से सताए जाते थे उनका दरवाजा आज खुला है। क्योंकि एक सिद्धांत है, रिपोर्ट बार बार आई है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो जब वो बड़ा हो गया तो छोटे को अवसर देना। गांव में झोपड़ी वाला रोड पर पाइपलाइन में बैठा हुआ आदमी, डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है, अर्ध घुमंतु है, परेशान है, वो उसके पास न घर है, न द्वार है, न झोपड़ी में, उसके लिए आरक्षण है ना, तो उसको अवसर अब हमें सुप्रीम कोर्ट के इसमें मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। यूपी में SC/ST में 66 जातियां हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ 3 से 4 जातियों तक ही सीमित है। प्रदेश में 22 साल पहले ही SC/ST के 21% और पिछड़ों के 27% आरक्षण कोटे को विभाजित करने की सिफारिश हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय समिति ने की थी।
28 जून 2001 को गठित समिति ने 2002 में सरकार को सौंपी थी। हालांकि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। समिति ने 21% आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था और यूपी के 10 लाख सरकारी पदों का विश्लेषण करके कहा था कि कुछ जातियां अपनी आबादी का 10% भी आरक्षण नहीं ले पाई, लिहाजा 21% आरक्षण को दलित और अतिदलित के 2 हिस्सों में 10% और 11% में बांटा जाना चाहिए। कुल मिलाकर आसान भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वो आरक्षित कोटे में से पिछड़ेपन के आधार पर जातियों का कोटा तय करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल भी उठता है कि अगर सरकार को कोटे के अंदर कोटा बनाने की छूट दी गई है तो क्या वो राजनीतिक आकांक्षा के लिए इसका फायदा नहीं उठाएंगे।